नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स में, जिसमें हम आपके लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स लाते हैं जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा आज का टॉपिक है अजीत डोभाल के बारे में। अजीत डोभाल जो मोदी सरकार 3.0 में अजीत डोभाल तीसरी बार NSA बने रहेंगे। NSA में बने रहेंगे। उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के साथ ही पूरा होगा। जानते अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। इसे लेकर जारी लेटर में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रिटायर्ड IPS अजीत डोभाल की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है, जो कि 10 जून से प्रभावी होगा। केंद्र सरकार ने 13 जून को पूर्व IPS अधिकारी अजीत डोभाल को फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया? केंद्र सरकार ने नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने नियुक्त किया। कब नियुक्त किया? 13 जून को पूर्व IPS अधिकारी अजीत डोभाल को फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी या अगले आदेश तक जारी रहेगी। अब हम जानेंगे कि आखिर NSA क्या चीज़ है। NSA एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक संवैधानिक पद है जो PM मोदी का सबसे विश्वसनीय अधिकारी होता है, जिसका काम होता है जो रणनीतिक मामलों के साथ ही आंतरिक सुरक्षा के मामलों में भी वह प्रधानमंत्री की मदद करता है। कब क्या फैसला लेना है इसकी सलाह भी NSA ही प्रधानमंत्री जी को देता है। अब जानेंगे अजीत डोभाल कौन है। अजीत डोभाल जिनका जन्म 20 जनवरी 1945 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? अजीत डोभाल जिनका जन्म 20 जनवरी 1945 में हुआ था, जो एक पूर्व जासूस और भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अजीत डोभाल कौन है? ये एक पूर्व जासूस है और वर्तमान में ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वह इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख और केरल कैडर के पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थे। उनकी सेवा और कार्यकाल, उन्होंने 2004 से लेकर 2005 में IB के निदेशक के रूप में सेवा की। इससे पहले उन्होंने 10 साल तक इसके कार्यान्वयन शाखा के प्रमुख के रूप में काम किया था। उन्होंने पाकिस्तान में 1 वर्ष तक IB के गुप्त जासूस के रूप में कार्य किया और फिर 6 वर्षों तक भारतीय उच्चायुक्तालय में अधिकारी के रूप में कार्य किया। उनके करियर का बड़ा हिस्सा IB के जासूस के रूप में बिताया गया। मतलब उन्होंने अपने जीवन का अपने करियर का आधे से ज़्यादा हिस्सा उन्होंने जासूस के रूप में बिताया। एक जासूस और खुफिया प्रमुख के रूप में उनके सफल ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो 1988 में हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988 में, इराक में 46 भारतीय नागरिकों को बचाना, 2015 का ऑपरेशन बनाम नागालैंड, उग्रवादियों को भारतीय सेना के साथ आतंकवादी संगठन PFI और कई अन्य की तोड़फोड़ करना शामिल है। NSA के रूप में नियुक्ति से पहले वह दक्षिणपंथी थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक निर्देशक भी रहे हैं। यानी इस नियुक्ति से पहले वो दक्षिणपंथी थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF के संस्थापक निर्देशक भी रहे हैं। इस संस्था की स्थापना दिसंबर 2009 में की गई थी। 2009 में किसकी स्थापना की गई थी? दक्षिणपंथी थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? 2009 दिसंबर 2009 में। और बताते 2014 में जब सत्ता में आने के बाद PM मोदी ने अजीत डोभाल को पहली बार
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। फिर उसके बाद जब मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे साल 2019 में, एक बार फिर से 5 साल के लिए इस पद पर नियुक्ति दी गई थी। अब एक बार फिर से पीएम मोदी ने उन पर भरोसा जताया है। तो आइए जानते हैं कि पीएम मोदी को आखिर अजीत डोभाल पर इतना भरोसा क्यों है। बता दें कि पिछले 1 दशक में डोभाल ने मोदी सरकार के कार्यान्वयन के दौरान कई महत्वपूर्ण योगदान किए हैं। खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक श्री डोभाल प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं और 2014 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो अभी हमने बताया। वह अशोक चक्र के बाद दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले पहले पुलिसकर्मी हैं। भारत की तरफ से सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और फरवरी 2019 में पाकिस्तान की सीमा पार बालाकोट हवाई हमले डोभाल की ही देखरेख में किए गए थे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वह वहां लगातार कैंप करते रहे। इसके अलावा भी विदेशों में अलग अलग मिशन पर पीएम मोदी उन्हें भेजते रहे। पाकिस्तान की सीमा पर बालाकोट हवाई हमले डोभाल को ही देखरेख में किए गए थे। दूसरा, जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटने के बाद वहाँ पर वो लगातार कैंप करते रहे थे और इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार वो विदेशों में भी अलग अलग मिशन पर गए और वहाँ भी उन्होंने सफलता हासिल की। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें ऐसे ही अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद।